बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड माय नेम इज सायरा अली। वेलकम टू क्लास। आपके लिए एक बहुत खूबसूरत मैसेज है मेरे पास। मैसेज ऑफ द डे, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे आप इसे कितने बच्चों को लेटर्स, स्टोरीज और पोइम्स को कंप्यूटर पे टाइप करना पसंद है। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सब काम जो है वो करना पसंद है। तो अब आपने गेस कर लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है। एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013। आपने क्लास 2 में भी MS वर्ड के अंदर डिफरेंट आपने लेटर्स को, स्टोरीज को आपने टाइप किया था। आपको याद होगा कि आपने कैसे लिखे थे। यहाँ पे आपने अपना नेम भी टाइप कर सकते हैं। आप उसके अंदर कोई भी जो स्टोरी या पोइम जो भी आपकी बुक की है आपने उसको टाइप कर सकते हैं। आपने क्लास 2 में भी अपने नेम्स को अपने फादर नेम्स के साथ आपने टाइप करना सीखा था। अब भी यही वर्ड 2013 के अंदर हम थोड़े से कुछ और फीचर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कीजिएगा। पहले हम उसकी एक डेफिनेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में आपको कर देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू टाइप वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर। यानी आप कंप्यूटर पर डिफरेंट वर्ड्स को टाइप कर सकते हो। विद दिस प्रोग्राम वी कैन राइट एसे, लेटर्स एंड स्टोरीज। चले, ये वो सारी डेफिनेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की ऑलरेडी वी हैव डन इन क्लास 2। कि आपने इसमें करना भी सीखा था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डिफरेंट वर्ड्स को आप उसमें एसेस और लेटर्स और उसके साथ पोइम्स जो है उसको आप टाइप कर सकते हो। तो अभी भी आज जो हम नेक्स्ट इसमें करने जा रहे हैं उसको एक दफा मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रही हूँ। सेकंड चीज जो वो ये है पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। वर्ड इसके यहाँ पे सारे पार्ट्स को तो हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन हम जो उसके चंद इम्पोर्टेंट जो उसके पार्ट्स हैं उनको यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जो मैं अब आपको एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ आने से पहले। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास टाइटल बार, देखिए इसके ऊपर आपको ये टाइटल बार नजर आ रहा है जहाँ ये लफ्ज लिखा हुआ डॉक्यूमेंट विंडो और ये सब। दिस इज योर टाइटल बार। ये आपके टाइटल बार के ऊपर ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें आपको ये बटन्स नजर आ रहे होंगे। ये देखिए उसने आपको यहाँ हाईलाइट भी करके दिया है। इसमें आपके पास सेव की ऑप्शन है, अनडू की है, रीडू की है, ऑफिस बटन की है। तो ये आपको क्विकली आपको ये सारे जो आपको कमांड्स नजर आ रही हैं, आप इस टूल की हेल्प से इन सारी कमांड्स को क्विकली एक्सेस कर लेते हो। यानी जल्दी से आप इनको हासिल कर सकते हो, इनको क्लिक करके आप इनसे काम ले सकते हो। अच्छा, सेकेंड चीज जो है वो डॉक्यूमेंट टाइटल है। इसको हम टाइटल बार भी कहते हैं। ये आपको ये इंडिकेट करता है कि आप इस टाइम आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। इस टाइम हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ ना डॉक्यूमेंट 1, तो इट मींस कि ये आपका वो टाइटल में शो कर रहा है कि ये आपका टाइटल बार है। यानी आपका जो आप जिस वर्ड की फाइल में काम कर रहे हो ये उसका टाइटल है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ जाता है जी कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स में आपको ये माइनस का बटन नजर आ रहा होगा, इसका मीनिंग होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मीनिंग ये होता है, जो आपको ऑलरेडी हमने ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई है मैंने, कि मिनिमाइज का मीनिंग क्या है। मिनिमाइज का मतलब है जब मैं इस बटन पे क्लिक करती थी तो ये आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज होके आपके यहाँ यानी नीचे टास्क बार पर शो हो जाती है। और ये आपके पास जो नेक्स्ट बटन था ये आपके पास रिस्टोर और मैक्सिमाइज का था। इसको आप डबल कर देंगे तो ये आपकी स्क्रीन को डबल कर देगा। नेक्स्ट है आपके पास है जी क्लोज का बटन है। क्लोज बटन का मीनिंग क्या होता है, आप जब कोई भी विंडो जो है आपकी वर्ड की जो विंडो आप क्लोज करना चाहते हो तो हम इस पे क्लिक करते हैं और हमारी जो वर्ड की विंडो है वो क्लोज हो जाती है क्रॉस पे क्लिक करने से। तो जो ये बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर कंट्रोल बटन्स।
अब ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो ये पूरी चीज जैसे ये मेरा रेड पॉइंटर आपको मूव करता नजर आ रहा है, इस सारी चीज को हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। अच्छा, टाइटल बार से बिल्कुल नीचे यानी बिलो द टाइटल बार आपके पास ये जो एक चीज नजर आ रही है आपको, सब ये देखें जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये सारी प्लेस पे ये देखें यहाँ जहां पे मेरा ये पॉइंटर मूव कर रहा है, इस सारी चीज को हम कहते हैं रिबन। ये आपके पास पूरी चीज जो कहलाती है, दिस इज कॉल्ड रिबन। रिबन के अंदर आपके पास डिफरेंट टैब्स होंगे, जैसे ये देखें आपके पास फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, मतलब ये आपके पास सारे जो है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स, यानी आपके टैब्स और आपके ग्रुप्स जो हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूडेड है, आपके पास रिबन में। यानी रिबन, ये सारा जो पार्ट है, हम इस सारे पार्ट को क्या कहेंगे, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड रिबन। नेक्स्ट आपके पास आता है जी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मीनिंग है कि ये देखें आपको कर्सर नजर आ रहा है, जहां मेरा रेड पॉइंटर जिसके साथ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड अ कर्सर। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो आगे आगे मूव करना शुरू हो जाएगा। वो जैसे जैसे मूव करेगा आपके वैसे वैसे लेटर्स जो है वो आपके आप टाइप करते जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट चीज है जी आपके पास स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर आप कौन से पेज में काम कर रहे हो, कौन सी लाइन नंबर पे हो, कौन सा आपका कॉलम है, आपने कितने वर्ड्स को टाइप किया है, और एंड सो ऑन। यानी इसमें आपको यहाँ नजर आएगा पिक्चर को जूम इन जूम आउट करना, यानी पिक्चर्स के डिफरेंट वेब लेआउट्स हैं या प्रिंट लेआउट है या कौन से मोड में हम काम कर रहे हैं, ये देखिए ये सारे बटन्स बने हुए हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी यू हैव डन इन क्लास 2, तो मैं सिर्फ एक दफा आपको रिवाइज करवाना चाह रही थी। अच्छा, टेक्स्ट एरिया का मतलब है कि जहां पे आप टेक्स्ट को टाइप करते हो तो हम इस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको यहां से कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने आगे क्या करना है। नेक्स्ट ही आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने वो सब किया जो आपने क्लास 2 में ऑलरेडी आप कर चुके थे। आज जो हमने डिस्कस करने जाना है इस चैप्टर में वो ये सारी कमांड्स है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग टेक्स्ट क्या है, ओवरटाइप टेक्स्ट क्या है, अनडू क्या है, अनडू एंड रीडू कमांड्स क्या हैं, रिपीट कमांड्स क्या हैं, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट आपके पास क्या है। सो हम सबसे पहले आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना आपको बताऊंगी, आप उसको देखें अब हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, इट्स योर प्रैक्टिस टाइम। तो करेंगे वो है आपके पास एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले जो हमने डिस्कस करने जाना है, मैंने आपको इसके सारा डॉक्यूमेंट यानी इनके टाइटल बार्स के बारे में मैंने आप टाइटल बार के बारे में बताया, आपको ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार का बताया, आपने यहाँ कंट्रोल बटन्स ये देखें, यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास रिस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज के और क्लोज के बटन्स हैं, ये आपको बताया। ये आपका स्टेटस बार है और ये आपका टेक्स्ट एरिया। अब ये सब कुछ तो हमने रिवाइज कर लिया है। अब जो हमने टेक्स्ट करने जाना है कि आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट जो है वो कैसे करते हो। एडिट का मीनिंग क्या है, बेसिकली एडिटिंग का मीनिंग है मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट, यानी जब आप अपने टेक्स्ट में कोई भी चेंज करना चाहते हो। चले हम सबसे पहले यहाँ वर्ड टाइप करते हैं मैंगो, MANGO। अब आपको ये लफ्ज नजर आ रहा होगा, हमने मैंगो टाइप किया है। तो मैंगो टाइप करते हुए आपको इस लफ्ज को अब आप चेंज करोगे तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कर्सर को यहाँ लेकर इस पे क्लिक करते हैं यानी एम पर, और अब हमने इसको सिलेक्ट करना है। आप माउस के साथ इसको जब सिलेक्ट करोगे तो आपको पीछे ग्रे बैकग्राउंड नजर आएगा। जब तक ग्रे बैकग्राउंड पीछे नहीं होता तब तक आपका जो टेक्स्ट है वो आपका सिलेक्ट नहीं होता, यानी आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया होता। अब आप यहां से इसका राइटिंग स्टाइल जो है आप उसको चेंज कर सकते हो। ये देखें मैंने यहां से एरियल जो है मैंने वो इसका राइटिंग स्टाइल लिया है। आप यहां से कोई और भी राइटिंग स्टाइल ले सकते हो, जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन ले रही हूँ, वो देखें आप उसका चेंज हो रहा है ना। जब मैं डिफरेंट फॉन्ट लेती हूँ, ये देखें जब मैंने ये फॉन्ट लिया, जब मैंने अब इसी को मैं चेंज करके अगर आप इसको ये ले लेते हैं तो देखें इसका चेंज हो चुका है। यानी जो भी आप यहां से लोगे हम यहां से एरियल लेंगे।
उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ये देखिए जैसे जैसे मैं फॉन्ट इसका साइज बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे मैंगो का साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं फॉन्ट साइज को बढ़ाती जा रही हूँ। अच्छा, मैंने फॉन्ट साइज को बढ़ा के 72 पे किया, तो आप देखिए आपका मैंगो जो छोटा सा था अब वो आपके पास बिग साइज में हो गया। अच्छा, ये आगे आपको ये ए कैपिटल ए और स्मॉल ए नजर आ रहे होंगे। इससे आपका फॉन्ट साइज छोटा और इससे आपका फॉन्ट साइज और बड़ा हो सकता है। अच्छा, आप देखिए पहले हम छोटा करते हैं, नजर आ रहा है आप सबको, ये छोटा होता जा रहा है। यही काम जो हमने यहाँ फॉन्ट साइज से किया था। अच्छा, नेक्स्ट है, आप देखो अब आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस, आप इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हो, तो इसका साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसके लिखे हुए का स्टाइल यानी आप इसका फॉन्ट कलर, जो मैंने मैंगो लिखा है मैं चाहती हूँ उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप देखो जो जो कलर मैं मूव करती जा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब आप अगर इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप देखो जैसे जैसे मैं हाईलाइट के कलर चेंज कर रही हूँ उसी तरह आपका हाईलाइट का कलर भी चेंज होता जा रहा है। आपका हाईलाइटर आपके टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा है। अच्छा, ये जो मैंने MANGO ये लफ्ज लिखा है इसे हम कहते हैं टेक्स्ट। MS वर्ड में हम इन लफ्ज को वर्ड नहीं कहते, हम इस लफ्ज से कहते हैं टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट को टाइप किया है। अब आप देखें मैंने इसमें कितने चेंजेस किए। मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज किया, फिर फॉन्ट साइज चेंज किया, फिर मैंने यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज किया, फिर मैंने यहाँ पे फॉन्ट आपको अप्लाई करके दिखाया हाईलाइट के साथ, मैंने उसको हाईलाइटर के साथ टेक्स्ट को हाईलाइट किया। तो जो ये चीज है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एडिटिंग, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग क्या चीज होती है? इंसर्ट का मीनिंग होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उसके अंदर आप कुछ चीज ऐड कर दो। जैसे मैं अब लिखने लगी हूं मैंगो फ्रूट। अब मैं देखें मैंने सबसे पहले यहाँ स्पेस बार प्रेस करना है और अब आप इसमें फ्रूट टाइप करोगे FRUIT। आप देखो अब मैंने मैंगो के साथ जब ये लफ्ज ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा? इंसर्टिंग, इंसर्टिंग टेक्स्ट। यानी अब हमने मैंगो हमारे पास वर्ड यहाँ पे टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ था तो उसके साथ हमने जब एक और वर्ड को ऐड किया तो दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। यानी किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर देना, दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग। इसी तरह आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे, आप सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो इसका कलर चेंज हो तो आप उसको, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि जो कलर आपने उसमें दिया है आप वही देना चाहोगे, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद हो और आप उसमें कोई चेंज उसके साथ जो नेक्स्ट किसी और टेक्स्ट को ऐड करें तो इसे हम कहते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट। आपके पास क्या होगा? ये किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना। अच्छा, अब जो हमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है वो हमारे पास है जी अनडू और रीडू। अनडू और रीडू के अंदर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पेंट प्रोग्राम में भी आपने किया था कि कोई भी एक्शन जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है दिस इज कॉल्ड अनडू एक्शन। यानी अनडू के अंदर हम क्या कहते हैं? रिवर्सिंग द लास्ट कमांड। यानी जो आपने लास्ट कमांड आपने उसको दी है वो आपके पास क्या होगी? अनडू होगी। जैसे हमारे पास अब लास्ट क्या काम हमने किया था, हमने फ्रूट की ऑप्शन मतलब फ्रूट का जो वर्ड है, सॉरी फ्रूट जो वर्ड है उसको हमने टाइप किया था। तो अब आप देखिए मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये देखिए, ये अब आपके पास देखिए फ्रूट के ऊपर लास्ट क्या एक्शन आया था, हमने सबसे पहले उसका कलर चेंज किया था, फॉन्ट कलर चेंज किया है। और लास्ट एक्शन हमारे पास क्या था कि हमने सबसे पहले, ये देखिए लास्ट एक्शन ये था कि हमने सबसे एंड पेज फ्रूट जो हमारे पास वर्ड जो हमने टाइप किया था इसका लास्ट एक्शन ये था कि हमने इसको हाईलाइट किया था ग्रीन कलर के साथ। तो आप देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये जो ग्रीन कलर है वो आपके पास यहाँ से हाइड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा लास्ट एक्शन था। अच्छा, इसके बाद हमने अगला क्या लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया था, हमने फॉन्ट कलर चेंज किया था। यानी फॉन्ट कलर मीन्स कि हमने इसको रेड कलर दिया था। आप देखें मैं क्लिक करूंगी तो ये रेड कलर यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी इट मीन्स कि हम पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा काम है वो रिवर्स होता जा रहा है, पीछे की तरफ जाता जा रहा है।
आप देखिए अब हम फर्दर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यानी ये अब देखिए फ्रूट जो वर्ड है वो यहां से खत्म हो गया। यानी ये जो चीज जो आपको बैक की तरफ लेके जाए, यानी आपको रिवर्स करवाती है एक्शन को, उसे हम क्या कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड अनडू, यानी रिवर्सिंग द लास्ट कमांड, कि वहां तक करते जाए जहां तक आप चाह रहे हो कि आप रिवर्स करना चाह रहे हो कि हमारा काम जो है वो वहां तक रिवर्स होके आ जाए, तो इसे हम कहते हैं अनडू। ये आपने क्लास उसमें पेंट प्रोग्राम में भी किया था, सेम वैसे ही है। अच्छा, वहां पे तो आपने पिक्चर्स के साथ किया था, यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ कर रहे हैं। अच्छा, रीडू क्या है, रीडू है जी रिवर्सिंग द अनडू कमांड, यानी इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, रिवर्सिंग द अनडू कमांड, यानी अनडू का जो लास्ट एक्शन है उसको रिवर्स करते जाओ। वो कौन रिवर्स कर रहा है, ये देखिए आपके पास कौन कर रहा है, रीडू। कौन कर रहा है, रीडू। अब आप देखिए इसे आगे आप क्लिक कर रहे हो, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो ऑफ हो चुकी है। वो ऑफ क्यों हुई है, ऑफ इसलिए हुई है कि आपके पास और कोई ऐसा एक्शन जो है वो अनडू वाला यहाँ पर, यानी आपका अनडू का कोई और लास्ट एक्शन या रिवर्स नहीं हुआ, यहां तक आके खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया जी, दिस इज ये अनडू और रीडू का यूज हो गया। दिस इज द अनडू बटन एंड दिस इज रीडू बटन, यानी यहाँ पे आके आपके पास ये खत्म हो जाता है। अच्छा, रिपीट कमांड्स को भी हम इसी तरह लेते हैं, कैरिंग आउट द लास्ट कमांड वंस मोर, यानी जो आपने लास्ट कमांड को एक दफा परफॉर्म किया है, दिस इज जब आपने लास्ट कमांड के साथ जो आपने किया है उसको अगर आप एक दफा फिर देखना चाहते हो तो फिर दैट इज द रिपीट कमांड। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपके पास आती है जी, मैंगो और फ्रूट। अब हम इनको कॉपिंग और मूविंग करना चाह रहे हैं। कॉपिंग एंड मूविंग क्या चीज है, अब कॉपी करना, किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी लेना है, यानी कोई भी मेरे पास ओरिजिनल चीज मौजूद रहे और मैं उस ओरिजिनल चीज के साथ क्या करूं, उसकी एक और कॉपी ले लूं। अच्छा जी, अब आप देखिए इसको करना कैसे है। आप सबसे पहले इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे माउस के साथ, आप देखेंगे तो इसका ग्रे बैकग्राउंड यहां से नजर आ रहा होगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जब यहां से कॉपी पे भी क्लिक कर सकते हो, ये देखिए आपको क्लिपबोर्ड के ऊपर ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप जहां पेस्ट करना चाहते हो ना वहां पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको पेस्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप क्लिक करोगे तो आपके पास मैंगो जैसा ऊपर लिखा होगा वैसा ही आपके पास नीचे आ जाएगा। अच्छा, आप एक और पेस्ट पे क्लिक करोगे ना जब, तो यहां से वो क्या कहेगा, आपका एक और पेस्ट मैंगो कर देगा। यानी आपके पास जब आपका ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद हो और आप उसकी कॉपी करके उसकी फर्दर, यानी उसको काफी दफा लिखना चाह रहे हो, तो हम काफी दफा नहीं लिखते, तो हम कौन सी ऑप्शंस को यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट को। लेकिन फिर याद रहे जो इम्पोर्टेंट बात है, कॉपी और मूव तब कॉपी जो है वो तब तक नहीं होता जब तक आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते। आप देखें, जैसे अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, फ्रूट है, आप फ्रूट को कॉपी की ऑप्शन पे देखें, आप कह रहे हो कि हमने पेस्ट करना है, पेस्ट ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसको अभी तक सिलेक्ट नहीं किया। देखिए मैं जब तक इसको सिलेक्ट नहीं कर रही, आपको नजर आ रहा है, सिलेक्ट किया या आपको पीछे ग्रे बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, तो आप देखिए अब आपके पास कॉपी की ऑप्शन ऑन हुई है। ठीक है, तो जरूरी क्या है कॉपी और पेस्टिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पास सिलेक्ट होना जरूरी है। वो सिलेक्ट होगा, उसके बाद आप कॉपी पे जाएंगी और उसके बाद आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी आपके पास जो अगली चीज है वो क्या है, आपके पास मूविंग। मूविंग का मतलब है कोई आपके पास चीज लिखी है और आप चाह रहे हो कि वो आपके पास आप उसको लिखो, जैसे लेट सपोज, यानी आप चाह रहे हो कि वो एक पोजीशन से आप उसको किसी और जगह पे ले जाना चाहते हो। चलिए अब मैंगो है, ये आपको मैंगो लिखा नजर आ रहा है। अब मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी, आपको नजर आ रहा होगा सिलेक्ट मैंने कैसे किया है जी, आपने माउस के साथ लेफ्ट बटन को क्लिक किया, जो हमने पहले भी ऑलरेडी आपको पता है, आप करते भी हो कि आपने इसको सिलेक्ट करके अब आप यहां से इसको करोगे कट, ये आपको नजर आ रहा होगा, कट मैंने किया, देखें ये गायब हो गया। अब आप इसको जहां ले जाना चाहते हैं, देखिए मैं एंटर के साथ नीचे जा रही हूँ, नजर आ रहा है, नीचे जाती जा रही हूँ। अब जब नीचे जाके मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगी तो ये मैंगो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो ये वाला जो मैंगो था ये पहले यहाँ इस मैंगो के साथ था, मैंने इसको यहां से मूव किया और मैं इसको यहां ले आई। सो दिस इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को
अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आपने मूव करके कहाँ लेके आए हो, जहां पे आप चाहते हो। आपने अपने टेक्स्ट को मूव किया है, यानी एक मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट टू अनदर, यानी आपने अपने टेक्स्ट को मूव किया है, उसकी पोजीशन से लेकर जहां आप चाहते हो वहां पे आपने उसको मूव कर दिया है। तो ये चीज जो है जी वो आपके पास क्या कहला रही है, यानी इसको आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। अच्छा, अब हम क्या करने जाते हैं जी, अब हम एक चीज जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो अब हमने टेक्स्ट को, अब आप पहले इसका जरा हम थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। ये देखें जी, अब हम करने जा रहे हैं जरा साइज को, आप इतना साइज कर लें, चलें, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने इंसर्टिंग टेक्स्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि टेक्स्ट को इंसर्ट करना क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने उस टाइम ऐड किया था, हमने फ्रूट लिखा, आपको याद होगा, तो ये आपके पास क्या आ गया था, इंसर्टिंग, यानी हमने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया फ्रूट को, याद है ना भी, मैंने आपको ये सारा काम करके दिखाया। तो ये इसको हम कहते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करना। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो, मैं अब इसको चलें जी हाईलाइट भी कर देते हैं हम इसको। अब मैं ये चाह रही हूं, देखो इंसर्ट जो है वो टेक्स्ट को आप कहीं पे भी कर सकते हो, यानी आप टेक्स्ट के राइट साइड पे भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने चाह रही हूँ वो क्या है आपके साथ, अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो क्या चीज है, ओवरटाइप। ओवरटाइप क्या चीज है, ओवरटाइप जो है, ओवरटाइप का मीनिंग है कि जैसे अगर आपके पास यहाँ लफ्ज मैंगो है और यहाँ पे लफ्ज फ्रूट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों के सेंटर में कोई लफ्ज जो है वो टाइप करूं, तो जैसे ही मैं वो लफ्ज टाइप करना शुरू करूंगी, आप देखिएगा आपको क्या, आप क्या चीज देखेंगे कि जैसे मैं टाइप कर रही हूं तो जो मेरा लेटर है फ्रूट, वो यहां से आगे की तरफ खत्म होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले कौन से मोड पे क्लिक करना होगा, आपको ये स्टेटस बार के ऊपर ही नजर आ रहा होगा इंसर्ट का बटन, आपको इंसर्ट का बटन यहाँ पे स्टेटस बार पे नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगी, ये देखिए इंसर्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगी तो क्या लफ्ज आ जाएगा, ओवर टाइप। ओवर टाइप, ये आपको मेरा कर्सर के साथ मूवमेंट नजर आ रही होगी। ओवर टाइप टेक्स्ट क्या चीज है, ओवर टाइप टेक्स्ट है जी आपके पास, आप जो इसके ऊपर, यानी अभी मैं लफ्ज एप्पल लिखूंगी तो आप देखिएगा सबसे पहले ए टाइप करूंगी तो एफ खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आगे आपकी तरफ देखिएगा, ये देखिए ए डबल पी एल ई। अब आप देखें कि फ्रूट का, ये देखिए अब आपने जैसे स्पेस दी तो आपका जो वो लफ्ज है वो वहां से ओवर टाइप हो गया, यानी आपका पहले क्या था, अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ जी। अभी हमने अंडू एक्शन, ये देखिए अंडू एक्शन से हम कर लेते हैं। अंडू एक्शन जो है वो कंट्रोल आपके इसके साथ जी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, अब आप देखो, अभी हम सबसे पहले रीडू करते हैं, ये देखिए अब आप देखो ये अंडू एक्शन पे मैंने क्लिक किया तो आपको पता चलेगा कि पहले आपका लफ्ज क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रूट। फ्रूट के लिए हमने क्या किया जी, आपने सबसे पहले यहाँ मैंगो के पास बिल्कुल वर्ड जो मैंगो है इसके आप मैंगो के पास लेकर चले गए हो। उसके बाद आपने लफ्ज टाइप करना शुरू किया एप्पल, तो उसने सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा उसने इस स्पेस को कवर किया। ये स्पेस आपको व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रही है, आपने जैसे ही टाइप किया तो आपको ये देखिए, अब वो आपको क्या करके दिखा रहा है जी, आपका लफ्ज टाइप देखें। आपके सबसे पहले एप्पल टाइप जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वहां से वैसे वैसे आपके पास जो फ्रूट है वो यहां से गायब हो गया, यानी इसने अब फ्रूट लफ्ज की जगह ले ली है, किसने, एप्पल ने। तो एप्पल ने वो जो आपकी फ्रूट की जगह ली है, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट की ओवर टाइपिंग, यानी इसको हम कहेंगे ओवर टाइप टेक्स्ट। क्या कहेंगे, ओवर टाइप टेक्स्ट। अब इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ओवर टाइप में क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट की जो साइड है वो राइट साइड से आपके टेक्स्ट को डिलीट करता है। हमेशा कहां से डिलीट करता है, राइट साइड से। आप स्पेशली जब कोई भी हम अक्सर औकात लिख रहे होते हैं, काम लिखते लिखते हमें याद आता है कि हमने ये काम जो है अभी हमने भी लिखना था। चले जैसे मैं अब आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, कोई भी लफ्ज हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। चले सबसे पहले तो आप ये देखें ओवर टाइप है तो आप इंसर्ट मोड में होंगे। पहले मैंने क्या लिखा है जी, यहाँ से जैसे हम लिख देते हैं सारा, सारा के अंदर हम स्पेस दे देते हैं। आगे अब मैं लिखना चाह रही हूँ गर्ल,
तो गर्ल के लिए जैसे मैं गर्ल टाइप करूंगी तो मैंगो की जो स्पेलिंग है वो अब रिमूव होना शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले मैं कौन सी मॉड पे आई हूं, अब ओवर टाइप मॉड पे। अब मैं लफ्ज लिखना चाह रही हूं गर्ल। आप देखो जैसे मैं लफ्ज गर्ल टाइप करती जा रही हूं उसके स्पेलिंग्स जो है वो आपके पास रिमूव होते जा रहे हैं। नजर आया सारा के आगे गर्ल। आपने देखा ना कि जब मैंने सारा के साथ उसको किया, अब आप इसका भी बेशक अनडू चेक कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास क्या लफ्ज था। हमारे पास जी मैंगो लफ्ज था। अब आप रीडू एक्शन पे चेक करें, देखिए मैं जैसे जैसे गर्ल लिखती गई हूं वैसे वैसे मेरे पास वो रिमूव होता गया। तो इसको हम टेक्स्ट की क्या कहते हैं, ओवर टाइप। दिस इज कॉल्ड ओवर टाइप। अब आप इसको मोस्टली इंसर्ट में रखते हैं। अच्छा, ये मैंने भी जो आपके सामने ये कमांड्स को किया है, समटाइम ऐसे भी होता है कि हमारे स्टेटस बार पे नजर नहीं आती। फिर इसका वे क्या होता है कि आप अपने माउस के राइट बटन से क्लिक करती हैं और हमारे पास ये ऑप्शंस जो है ये देखो ओवर टाइप। ये अक्सर औकात क्या होता है, आप देख रहे हो इंसर्ट एंड ओवर टाइप दोनों इकट्ठी हैं। कभी कभार ये यहाँ से गायब भी होती है। ये देखिए जैसे मैंने अभी देखे, अब आप इसको जरा बाहर आए, आपको अब यहाँ कहीं ओवर टाइप नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगी और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ओवर टाइप, ये देखिए इस ऑप्शन को ऑन कर देंगी, ठीक है। इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगी तो अब आपके पास ये अवेलेबल है। टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी अब जैसे मैं लिख देती हूँ गर्ल है तो आगे आप जैसे लिख देती हूँ इज, तो देखो दिस इज कॉल्ड इंसर्टिंग। तो अब आप अगर इसको ओवर टाइप करना चाहोगे यानी आगे एप्पल की जगह कुछ और करना चाहोगे तो क्या होगा, आप ओवर टाइप पे क्लिक कर दोगे। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये तमाम एक्शंस जितने भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, मेरा ख्याल है उनमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इसमें इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी। बाकी अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज, अच्छा एक छोटी सी और चीज है जो मैंने पार्ट में आपको रिवाइज करवाना चाह रही थी, वो थी हमारे पास डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर ये 3 चीजें शामिल होती हैं जी, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। ये 3 चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए, आपके बुलेट्स लगाने के लिए, और इसी तरह ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट को या आपके पैराग्राफ्स को, ये जो भी आपने लिखा है उसको डिफरेंट स्टाइल्स देने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह आपके डिफरेंट, ये टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट का तो मैंने आपको काफी बता भी दिया है, आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है कि फॉन्ट में आपने टेक्स्ट को कलर, हाईलाइट करना, राइटिंग स्टाइल, ये सब कुछ, ये सारी चीजों को। तो ये जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए उसमें। अच्छा, इसके अलावा एक आप हेल्प बटन के साथ भी आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो जी। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपके पास आप जो कुछ पूछना चाहोगे ये हेल्प बटन आपकी हेल्प करेगा ऑनलाइन, ठीक है। जो भी आप चाहोगे ये आपको बताएगा। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप जब ऑनलाइन होंगे तो आप किसी भी चीज के बारे में इससे हेल्प ले सकते हैं। तो बाकी इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुका होगा हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड थैंक यू सो मच। माय ऑस्ट, ये आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट क्या है जी, प्रैक्टिस दीज ऑल कमांड्स ऑन कंप्यूटर एट होम। आपने इन तमाम कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। एमएस वर्ड की जितनी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आज, जितनी भी कमांड्स को आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी फील होती है तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी टीचर्स के साथ। और इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।